हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं मिसकैरेज के बारे में। तो हो सकता है कि इस वीडियो के 2 पार्ट हों, क्योंकि ये एक टॉपिक बहुत बड़ा है, तो 2 पार्ट में कवर होगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा जब भी आएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए जो न्यू मॉम्स बनने वाली हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गर्भपात होता क्या है। 24 सप्ताह की गर्भावस्था से पहले शिशु की मृत्यु हो जाना गर्भपात कहलाता है। कई बार इसे स्वतः गर्भपात होना भी कहा जाता है। वैसे गर्भावस्था के किसी भी चरण में गर्भपात हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं मिसकैरेज। सबसे पहला है अर्ली मिसकैरेज। यदि शिशु की मृत्यु गर्भावस्था के शुरुआती 12 हफ्तों में हो जाए तो इसे शुरुआती गर्भपात यानी अर्ली मिसकैरेज कहा जाता है। दूसरा है लेट मिसकैरेज। यदि गर्भावस्था में शिशु की मृत्यु 12 सप्ताह के बाद हो तो इसे गर्भावस्था के बाद चरण में हुआ गर्भपात मतलब लेट मिसकैरेज कहा जाता है। तीसरा है मिस्ड मिसकैरेज। कई बार गर्भाधान के बाद भ्रूण विकसित होना शुरू कर देता है, मगर कुछ गड़बड़ होती है और इसका विकास रुक जाता है। इसे चुका हुआ गर्भपात यानी मिस्ड मिसकैरेज या साइलेंट मिसकैरेज भी कहा जाता है। इसे मिस्ड मिसकैरेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि कुछ गड़बड़ हुई है। शायद पहले अल्ट्रासाउंड स्कैन के दौरान ही आपको इसका पता चले। चौथा है रिकरेंट मिसकैरेज। यदि लगातार 3 या इससे ज़्यादा बार गर्भपात हुआ हो तो डॉक्टर इसे अंग्रेजी में रिकरेंट मिसकैरेज भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि मिसकैरेज होने के क्या क्या लक्षण होते हैं। गर्भपात का पहला लक्षण है जो आप पहचान पाएंगी, वह शायद ब्लीडिंग और पीरियड्स के जैसे मरोड़ और दर्द होना होगा। यदि आपका गर्भावस्था के शुरुआती चरण में गर्भपात हो रहा है तो रक्तस्राव हल्का या फिर काफ़ी ज़्यादा हो सकता है और इसमें खून के थक्के भी आ सकते हैं। कुछ दिनों तक ये आते जाते रह सकते हैं। बहुत सी गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के शुरुआत में हल्के खून के धब्बे आते हैं, जो ज़रूरी नहीं है कि अंत में मिसकैरेज ही हो। इस तरह के रक्तस्राव हल्का होता है और 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहता और आमतौर पर इसमें दर्द भी नहीं रहता। यदि आपको खून के धब्बे आ रहे हों या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो और साथ में दर्द भी हो रहा हो तो गर्भावस्था जारी रहने की संभावना काफ़ी कम रहती है। कई बार गर्भपात हो जाता है और आपको इसका कोई लक्षण महसूस नहीं होता। इस बारे में आपको गर्भावस्था के नियमित स्कैन के दौरान पता चलता है। मिस्ड मिसकैरेज की स्थिति में ऐसा ही होता है। यदि स्कैन में गर्भावस्था थैली खाली दिखाई दे और भ्रूण का मौजूदगी ना दिखे, भ्रूण का विकास बंद हो गया हो या दिल की धड़कन ना दिखाई दे तो डॉक्टर आपको बताएंगे कि गर्भपात हो गया है आपका। ध्यान रखें कि आपके शिशु के दिल की धड़कन 6 हफ्ते की गर्भावस्था में धड़कना शुरू हो जाता है। इसलिए यदि आप इससे पहले या छठे हफ्ते के दौरान स्कैन करवाएं तो शायद धड़कन ना दिखाई दे, क्योंकि छठे हफ्ते के बाद दिल की धड़कन आती है बच्चे की। गर्भावस्था के बाद के चरण में गर्भपात आमतौर पर शुरुआती गर्भपात की तुलना में अधिक पीड़ादायी होता है। आपका पानी का थैली फट जाएगी, आपको पता भी चल सकता है और नहीं भी। आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगा और दर्द भरे संकुचन होंगे। आपको शायद दर्द निवारक दवा लेने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। हालांकि सभी को इतना दर्द हो यह ज़रूरी नहीं होता। कमज़ोर ग्रीवा की वजह से होने वाले गर्भपात में संभव है कि आपको दर्द ना हो। किस स्थिति में गर्भपात होने का खतरा बढ़ जाता है? गर्भपात किसी भी गर्भवती महिला के साथ हो सकता है, मगर कुछ ऐसे कारण हैं जो उसकी संभावनाओं को बढ़ा देते हैं, जैसे आपकी उम्र। अगर गर्भवती महिला की उम्र 35 साल से अधिक हो और पुरुष की उम्र 40 साल से ज़्यादा हो तो गर्भपात होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इसमें आपके पति की उम्र भी मायने रखती है। कई बार शुरुआती विकास की नाजुक प्रक्रिया के दौरान होने वाली समस्याओं की वजह से भी गर्भपात हो जाता है। इन समस्याओं में शामिल है डिंब का गर्भाशय में उचित ढंग से प्रत्यारोपित ना हो पाना या भ्रूण में संरचनात्मक विकार होना, जिसकी वजह से वह विकसित नहीं हो पाता। प्रेगनेंसी के बाद के चरण में गर्भपात की वजह शिशु या होने वाली माँ के साथ कोई स्वास्थ्य समस्या होना होता है। कई बार कुछ स्वास्थ्य जटिलताओं की वजह से भी गर्भपात होने का खतरा बढ़ जाता है और इस वजह से हुए गर्भपात को सहन कर पाना आसान नहीं होता। हालांकि यदि इससे पहले की स्थिति का पता हो तो आप बेहतर देखभाल मिल सकती है आपको, ताकि गर्भपात के खतरे को जितना संभव हो कम किया जा सके। यदि आपके लगातार कई बार गर्भपात हो चुके हैं तो आप शायद यह अवश्य जानना चाहेंगी कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। करीब आधे से ज़्यादा मामलों में कारण का पता ही नहीं चल पाता। आपको यह जानकर शायद तसल्ली होगी कि जिन महिलाओं के बिना किसी कारण के लगातार 3 से ज़्यादा गर्भपात हुए हों, उनमें से 4 में से 3 महिलाओं के स्वस्थ बच्चे को जन्म देने की संभावना रहती है।
प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही अच्छी ट्रीटमेंट और देखभाल गर्भावस्था सफल रहने की संभावना रहती है। गर्भपात के कारणों को लेकर कई तरह के मिथक भी प्रचलित हैं। कुछ का मानना है कि गर्माहट प्रदान करने वाले भोजन खाने या गर्भावस्था में संभोग करने से गर्भपात हो सकता है। एक आम मान्यता यह भी है कि तनाव भी मिसकैरेज का कारण बन सकता है। हालांकि इसमें से कोई भी वास्तव में गर्भपात होने का प्रमाणित कारण नहीं है। किस स्थिति में गर्भपात होने का खतरा बढ़ जाता है? गर्भपात किसी भी गर्भवती महिला के साथ हो सकता है, मगर कुछ ऐसे कारण हैं जो उसकी संभावनाओं को बढ़ा देते हैं, जैसे आपकी उम्र। अगर गर्भवती महिला की उम्र 35 साल से अधिक हो और पुरुष की उम्र 40 साल से ज़्यादा हो तो गर्भपात होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इसमें आपके पति की उम्र भी मायने रखती है। किस स्थिति में गर्भपात होने का खतरा बढ़ जाता है? गर्भपात किसी भी गर्भवती महिला के साथ हो सकता है, मगर कुछ ऐसे कारण हैं जो उसकी संभावनाओं को बढ़ा देते हैं, जैसे आपकी उम्र। अगर गर्भवती महिला की उम्र 35 साल से अधिक हो और पुरुष की उम्र 40 साल से ज़्यादा हो तो गर्भपात होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इसमें आपके पति की उम्र भी मायने रखती है। मेडिसिन्स। गर्भावस्था में कोई भी दवा लेने से पहले हमेशा डॉक्टर से पूछ लें। इनमें बिना डॉक्टर पर्ची के मिलने वाली दवाएं या गर्भावस्था से पहले दी जाने वाली दवाएं भी शामिल हैं। आप डॉक्टर के बिना सलाह के कोई भी दवा गर्भावस्था के दौरान ना लें। आपकी जीवन शैली। आपकी जीवन शैली के अधिकांश तरीकों का गर्भपात पर असर नहीं पड़ता, मगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गर्भपात के खतरे को बढ़ा देती हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा वेट होना, अत्यधिक कैफीन का सेवन, धूम्रपान करना, बहुत ज़्यादा शराब पीना, कोकेन जैसे गैरकानूनी ड्रग्स लेना। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। इसमें 1 या 2 पार्ट और आएंगे, तो आप उसे भी देखना बिल्कुल ना भूलें और बीच में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अंत तक देखें पूरी जानकारी के लिए और अन्य लोगों तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ की जानकारी हो। जो प्रेग्नेंट महिला हैं उनको भी इस बात की पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उन्हें अपने गर्भावस्था के दौरान किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें ताकि और लोगों को भी जानकारी हो सके। थैंक्स फॉर